शिदाई ड्रामे का नेक्स्ट एपिसोड है वो आग लगाने वाला है, जहां पर सारे राज फाश होते हुए आप लोगों को दिखाए जाएंगे। क्योंकि अली के दादी को पता लग जाता है कि मिराल असल में किसकी बेटी है, और इधर से अली खुद मिराल को बता देता है कि असल में वो कौन है। खान ग्रुप्स के मालिक अली खान है। भाई ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ड्रामा आग लगाने वाला है। और क्या मिराल के बाबा और अम्मी दोनों का जो एक्सीडेंट हुआ है वो दोनों मरने वाला है? क्या अगले एपिसोड में ये दोनों मर जाएंगे? तो ड्रामे की स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी, आज की इस वीडियो में हम इन सभी चीजों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेक्स्ट एपिसोड जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को दिखाया जाएगा। अली वो अपनी हकीकत बता देगा मिराल को, असल में वो कौन है। वो समझता है कि उसकी नीयत बिल्कुल साफ थी, हाँ बस उसने चोरी बातें हैं वो छुपाई है। और मिराल को कहता है कि मैं आपसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो मिराल भी आगे से खुशी में जवाब देती है, वो भी मतलब दिल में उससे मोहब्बत करती है। लेकिन जब ये बताता है कि मैं खान ग्रुप के मालिक अली खान हूँ और मैंने आपसे झूठ बोला कि मैं आपके पास जॉब करता हूँ, असल में मैं बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। जब वो सुनती है बातें तो भैया वो हो जाती है शॉक्ड और मार देती है थप्पड़ अली खान के मुंह पे कि आपने इतना बड़ा धोखा मेरे साथ क्यों किया। और उधर से हमें मिराल की मामा और पापा 23-24 साल के बाद अपने जो शादी है उसकी एनिवर्सरी मना रहे हैं। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, दोनों को वो पुरानी यादें आ जाती हैं जब वो 24 साल पहले एक कार में बैठे थे। उसके बाद वो कभी कार में नहीं बैठे क्योंकि उनके फाइनेंशियली हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे। इन दोनों को असल में ये मालूम नहीं है कि जिस अली को वो अपनी पुप्पी देखने के लिए तड़प रही थी, असल में वो अली उनके घर में आता जाता रहता है। असल में वही अली उनकी बेटी के यहाँ जॉब करता है। असल में वही अली उनकी बेटी से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है। ये मालूम नहीं है हमारी जो मिराल है उसकी अम्मी को। नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा जहाँ पर ये जो बेइज्जती हुई है हमारे मिनिस्टर के बेटे की, वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अली और मिराल दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। और इधर से हमें एलिया भी दिखाई गई है, वो भी चाहती है कि उसका वार कोई भी खाली ना जाए। और जो मिनिस्टर का बेटा है उसको तो सर फिरा लड़का दिखाया गया है और वो ही बहुत बुरा काम करेगा। वो चाहेगा पहले तो वो मिराल के वालिदैन और मिराल के बारे में मालूमात करने की कोशिश करेगा कि असल में ये कौन है। जब उसे पता लगेगा कि भाई ये मिराल है कि अहमद अली की बेटी है, यानी उसके वालिद का नाम है, ये गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, तो मतलब पहले तो वो सोचेगा कि इस लड़की की वजह से अली ने मेरी बेइज्जती की थी, भरे बाजार में मेरा खून निकाला था और फिर अपने ड्राइवर से मुझे पिटवाया। सब कुछ एक लड़की की वजह से हो रहा है। पहले तो वो उस लड़की को दुख पहुंचाना चाहता है। उसने उनके वालिदैन का एक्सीडेंट करवाया, जो अंकल है और मतलब मिराल के वालिदैन, उन दोनों की एक्सीडेंट हो जाएगी, वो दोनों हॉस्पिटल में चले जाएंगे। इधर दादी जी है, उसे भी पता लगेगा कि भाई असल में जो जिस लड़की के पीछे अली है वो लड़की असल में उसकी बेटी की बेटी है। तो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं जो कि आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा जहां पर जब अली और इतने में मिराल को पता लगेगा कि एक्सीडेंट बहुत बड़ा हुआ है जिसकी वजह से उनकी माँ बाप मतलब क्रिटिकल कंडीशन में है, वहां जो मिराल का साथ देने वाला होगा वो अली होगा। हमेशा हर तरह से उसे मतलब तसल्ली देगा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह करेगा ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तक मिराल को असल में ये पता नहीं है कि उसकी माँ ने और उसके बाप ने भागकर शादी की थी। इधर से आपको दिखाया जाएगा जहाँ पर जो मिराल है उनकी माँ बाप के एक्सीडेंट का सुनकर ये जो दादी है अली का वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी, क्योंकि है तो वो माँ और दूसरी तरफ उसे ये भी पता लग चुका है कि जो मिराल की माँ है असल में वो उसकी बेटी है। जब जो मिराल के वालिदैन है यानी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो वो पूछेंगे कि भाई अली कहाँ है, वो हॉस्पिटल में तो हमसे मिलने आया करता था, अब वो यहाँ क्यों नहीं आ रहा है। तो भाई ये जो मिराल है वो मतलब बातें बता देगी, अली ने हमसे बहुत बड़ा धोखा किया है। असल में वो खान ग्रुप आप जानती है ना, जहाँ पर जॉब करना मेरा ड्रीम हुआ करता था, वो उसका मालिक है वो अली खान। जब ये बातें मिराल की वालिदैन सुनेंगे तो उनके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। जो पुप्पी अपने भतीजे को देखने के लिए पल पल तरसती थी, जब उसके घर में उसका भतीजा आया करता था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि असल में वो उसका भतीजा है। आपको दिखाया जाएगा जहाँ पर फिलहाल ये जो मिराल के वालिदैन है वो मिराल को असल हकीकत नहीं बताएंगे कि किस तरीके से उनके पास्ट में क्या मामला हुआ था, लेकिन मामला आगे बढ़ेगा। एलिया हमें दिखाई गई है, वो ये राज है वो अली के सामने रख देगी। इधर से उसकी दादी ने भी उससे राज बता दिया, एलिया भी बता देगी, और एलिया है वो मिराल को भी ये राज बता देगी। शादी के बाद पहले अली और मिराल की शादी होगी और फिर जो अली की दादी है वो मिराल की अम्मी से मिलेगी, अपनी बेटी से, उसे कहेगी कि आपने मिराल को ये हकीकत बताने की जरूरत नहीं है, अपने बच्चों से छुपाना। यहाँ मुझे लगता है कि अली को भी उसकी दादी राज नहीं बताएगी। इन दोनों की शादी हो जाएगी, मिराल की अम्मी भी इस शादी से राजी होगी, इधर अली का दादी है वो भी इस शादी से राजी होगी, इन दोनों की शादी होगी। अब जब इन दोनों की शादी होगी तो ये जो एलिया है उसको बहुत ही ज्यादा आग लगने वाली है। जब एलिया को आग इस वजह से लगेगी क्योंकि अली ने उससे रिजेक्ट करके एक 2 कौड़ी की लड़की के साथ शादी कर ली और वो उस लड़की के बारे में मालूमात करवाने की कोशिश करेगी, इनफेक्ट करवा लेगी कि असल में ये लड़की मिराल जो कि अब अली की बीवी है,
ہے اصل میں وہ کس خاندان سے بلونگ کرتی ہے، تو اسے پتا لگ جائے گا کہ اصل میں یہ اس کی پھپھی کی بیٹی ہے، جس کو اس کے باپ نے آج سے 24 سال پہلے گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ اس نے لو میرج کی تھی۔ یہ حقیقت جو ہے وہ ایلیا کے سامنے کھلے گی اور ایلیا اس حقیقت کو میرال کو بتائے گی، اور میرال ہے جب اس کے سامنے یہ حقیقت کھلے گی کہ بھائی علی اصل میں اس کا کزن ہے، اس کے ماموں نے اس کی ماں کو گھر سے نکال دیا تھا، وہ بھی اس وجہ سے کہ اس نے لو میرج کی تھی اس کے باپ سے، تو علی کو بھی جب یہ پتا لگے گا کہ اس کا باپ ہے اصل میں وہ اس کی ماں سے، میرال کی ماں سے کتنی زیادہ نفرت کرتا تھا، اور اس نے تو مرتے دم تک یہ بھی کہا تھا کہ بھائی اس کو اس کی فیملی سے دور رکھنا، اس کے گھر میں آنے جانے نہیں دینا۔ جب یہ حقیقت علی کے سامنے کھلے گا تو علی بھی اپنے دادی کو یہ کہنے لگے گا بھائی آپ نے یہ میرے سے حقیقت کیوں چھپا لی۔ اس کی دادی وہ اسے ایکسپلین کرے گی کہ بیٹا میں نے آپ کو پتہ نہیں کتنے سالوں سے خوش ہوتے ہوئے بعد میں دیکھا، آپ کو پتہ ہے نا جب آپ 6-7 سال کے تھے تو آپ کے ماما پاپا گزر گئے تھے، میں نے آپ کو یتیم بچوں کی طرح پالا ہے، چلو آپ کے پاس پیسہ تو بہت ہے لیکن میں نے آپ کو کبھی وہ خوشی نہیں دیکھی، جب سے آپ میرال کے ساتھ ملے ہیں تب سے میں نے آپ کے چہرے پر وہ خوشی دیکھی، میں چاہتی تھی کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، میں چاہتی تھی کہ آپ ہمیشہ زندگی میں خوش رہیں۔ جب یہ حقیقت میں پہلے آپ کے سامنے کھول دیتی تو اب جو آپ ریئیکشن کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ کا اور بھی بہت بڑا ریئیکشن ہوتا، کیونکہ اس وقت میرال آپ کی بیوی نہیں تھی، اب میرال آپ کی بیوی ہے۔ میرے خیال سے آپ کو موو آن کر لینا چاہیے، لیکن علی اور میرال دونوں ینگسٹر ہیں، علی سمجھے گا کہ اس نے میرال کے ساتھ شادی کر کے اپنے باپ کا وعدہ توڑا ہے، اور ادھر سے میرال سمجھے گی کہ بھئی اس کی ماں کے ساتھ علی کے بابا نے بہت برا کیا ہے، غریب سمجھا ہے، اس وجہ سے وہ علی کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرے۔ اگر میری ماں نے کسی لو میرج کر لی، کسی غریب کے ساتھ شادی کر لی تو آپ کے باپ نے اسے گھر سے نکالا تھا، اب آپ نے میرے ساتھ شادی کی ہے تو میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں پسند کرتی ہوں، سو اس وجہ سے ان دونوں میں لڑائی ہوگی، جس لڑائی کا فائدہ بھرپور ایلیا اٹھائے گی اور منسٹر کا بیٹا اٹھائے گا، اسی طرح سے ڈرامے کی سٹوری آگے بڑھے گی۔ ہاں یہ بات تو کنفرم ہے کہ یہ جو میرال کے والدین ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ دونوں مریں گے نہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ پسند آ رہا ہے، اس ڈرامے کو اچھی خاصی ویورشپ مل رہی ہے، مطلب پر ایپیسوڈ 12 to 13 ملین ویوز پاکستان میں اور 8 to 7 ملین ویوز لے رہا ہے انڈیا میں، ہم راہی ڈرامے کو اس ڈرامے نے ویوز میں کراس کر لیا ہے۔ ابھی تک تو صرف 10 ایپیسوڈز ہی آ چکے ہیں، ابھی تو گیم باقی ہے بھائی، ابھی تو اور بھی ایپیسوڈز آئیں گے، 40-45 ایپیسوڈ، کم از کم یہ ڈرامہ آن ایئر ہوتے ہوئے 1.5 بلین to 2 بلین ویوز کراس کر لے گا۔ آپ اس ڈرامے کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی ڈرامہ اچھا ہے برا ہے؟ میرے خیال سے فیروز خان کو اپنی ایکٹنگ تھوڑی اچھی کر لینی چاہیے، میرا مطلب ہے یار جس طریقے سے دانش اپنے کریکٹر میں جان ڈالتا ہے، ریحان غازی کا ہو، شیر زمان کا ہو، یا پھر کوئی بھی کریکٹر ہو اس میں جان ڈالتا ہے، اسی طرح سے فیروز خان کو بھی اپنے کریکٹرز میں جان ڈالنے کی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ڈرامہ پسند آ رہا ہوگا، فیروز کی ایکٹنگ پسند آ رہی ہوگی، مجھے تو کچھ خاص پسند نہیں آ رہی ہے ہاں، لیکن سحر ہاشمی کی ایکٹنگ زبردست ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر دیں، کیونکہ یہاں ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں پاکستانی ڈراماز کے ریویوز اور اپڈیٹس۔